हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं होती हैं, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ये हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। देखते हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ या कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ? वह हुआ आंध्र प्रदेश में, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? वह किया गया है अनुच्छेद 61 में, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है वह हमें बताना था। किस राज्य में है? वह है केरल राज्य में, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में। ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कौन सी सागरीय जलधारा गर्म जलधारा है? इनमें से कौन सी ऐसी सागरीय जलधारा है जो गर्म जलधारा है? तो वह है खारी धारा, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, खारी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है यह हमें बताना है। तो किसके द्वारा की जाती है? वह की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा, यानी इसका बी ऑप्शन सी है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था यह हमें बताना। तो वह कौन था? वह थे लिनलिथगो, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वायसराय के समय रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था, यानी रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था? किसके समय किया गया था? वह चेम्सफोर्ड के समय किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे जिस समय रॉलेट अधिनियम पारित किया गया? उस समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? वह किया था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? वह किया जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में देखने को मिला है। तो कौन है? वह है राष्ट्रकूट। किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित है, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? वह राष्ट्रकूट से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? वह लिखा गया है पाली भाषा में, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली में। नेक्स्ट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वह कितनी बार अध्यक्ष बने थे? वह बने थे 3 बार, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा 3।
नेक्स्ट वन देते हैं, महादेव गोविंद रनाडे सदस्य थे। महादेव गोविंद रनाडे सदस्य थे किसके, वह हमें बताना है। तो वह किसके थे, वह थे प्रार्थना समाज के, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा प्रार्थना समाज, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा प्रार्थना समाज के। नेक्स्ट वन देखते हैं, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे, वह हमें बताना है। तो किसके दरबार में रहते थे, तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं के समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। गेहूं के समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वह हमें बताना। तो क्या है, वह है एक निश्चित अवधि के बाहर मूल्य गिरावट की जांच करना, उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करना, बाहरी देशों को कम मूल्य पर गेहूं भेजना, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसका डी ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट वन देखते हैं, हरित क्रांति ने मुख्यतः किसे प्रभावित किया, यानी हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है, वह हमें बताना। हरित क्रांति का संबंध किससे है, वह है अनाज से, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा अनाज। नेक्स्ट वन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, वह हमें बताना है। तो कौन थे, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। तो वह कौन सी थी, वह थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961 तक थी, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट वन देखते हैं, मानसून हवाएं हैं। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं हैं, वह हमें बताना है। तो वह कौन सी हवाएं हैं, वह है मौसमी पवन हवाएं, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा मौसमी पवन। नेक्स्ट वन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, वह हमें बताना है। तो वह कहाँ है, वह है जिनेवा में, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा जिनेवा। नेक्स्ट वन देखते हैं, नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार कितना होता है, वह हमें बताना है। तो कितना होता है, वह होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी है, यानी कि विटामिन सी का नाम पूछा हुआ है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, वह हमें बताना। तो विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है इनमें से, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, बी ऑप्शन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, यानी कठोर जल जो होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वह हमें बताना है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है, वह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठोर जल के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। कठोर जल के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है, यानी कि जो कठोर जल होगा उसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, वह हमें बताना है। तो कठोर जल के संबंध में झाग नहीं बनता है, साबुन अधिक घिसता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है, आयरन पायराइड्स की उपस्थिति होती है। इसके संबंध में गलत है, वह है आयरन पायराइड्स की उपस्थिति, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आयरन पायराइड्स की उपस्थिति। ये क्या है, यह गलत है और बाकी सब क्या है, सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है, यानी कौन सा अंग प्रभावित होता है, वह हमें बताना। तो कौन सा होता है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त गला होता है, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा गला।
तो ये थे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।